So hello student, good evening. Today we will learn how to make passive of interrogative negative sentences of present indefinite tense. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट का पैसिव बनाना सीखेंगे। So the structure is helping verb. As you know, we use helping verb of present continuous is oblique am or oblique are. Then object, after that not, oblique never. Then third form of main verb, after that other, then preposition by and subject followed by question mark. One thing I want to tell you that we can use other after subject according to the sense of the sentence. सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर हम एक्टिव वाक्य में अगर नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, नेवर आया है तो नेवर लिख देंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे, तब अदर लिख देंगे। फिर बाई और सब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि इस अदर का प्रयोग हम लास्ट में सबसे अंत में भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद। अगर सेंटेंस के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विथ सम एग्जांपल्स। I not drink milk daily. So the passive of this sentence will be according to the structure. First we have to write helping verb. So the helping verb will be is, object is milk, is milk, then not or never, then not, after that milk, after that third form of main verb is drink, third form will be drunk, then other, daily, after that connector by, so by, and in the subject I will change into me, followed by question mark. Do I not drink milk daily? इसका जब पैसिव बनाना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट है मिल्क, तो मिल्क अनुसार ईज हो गया, तब ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया मिल्क। उसके बाद नॉट और नेवर, सेंटेंस में नॉट आया है तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब है ड्रिंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक। फिर हमें अदर का प्रयोग करना है। अदर है डेली, तो हमने लिख दिया डेली। उसके बाद हमें लिखना है बाय, तो बाय, फिर सब्जेक्ट आई मी,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल हो जाएगा, डज स्वीटी नेवर चीट राजा। सो पैसिव इसका हो जाएगा डज स्वीटी नेवर चीट राजा। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट राजा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। तो राजा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, तब ऑब्जेक्ट राजा, इज राजा। उसके बाद नॉट और नेवर में से इस वाक्य में नेवर आया है तो हमें नेवर लिखना होगा। उसके बाद मेन वर्ब है चीट, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखना होगा चीटेड। उसके बाद अदर कुछ नहीं है तो बाय लिखना होगा। और उसके बाद सब्जेक्ट है स्वीटी, तो स्वीटी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज राजा, सो वी हैव रिटन इज एज हेल्पिंग वर्ब, then object raja, after that not or never, then never, main verb cheat, so its third form will be cheated, then by, subject, after that subject is sweetie, then we have written sweetie followed by question mark. Our new example will be does Gauri not draw some pictures? So the passive will be according to some pictures. Helping verb will be are. Object some pictures. Then not. After that third form of main verb drawn, then drawn. Other, there is no other, so by, and subject Gauri in the end, Gauri followed by question mark. सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट है सम पिक्चर्स, तो उसके अनुसार हमने लिख दिया आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा सम पिक्चर्स, फिर नॉट नेवर में से नॉट आया है तो हमने नॉट लिख दिया। मेन वर्ब है ड्रा, तो ड्रा का थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया ड्रॉन। उसके बाद अदर नहीं है तो बाय लिख दिया, और अंत में सब्जेक्ट गौरी है तो गौरी लिख करके हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वन मोर एग्जांपल is here for you. Do you never kill birds? तो इसका पैसिव हो जाएगा सबसे पहले हमें जो
ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। ऑब्जेक्ट है वर्ड्स, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड्स, आर वर्ड्स। इसके बाद नॉट, नेवर, में से नेवर। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है किल, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। इसके बाद अदर नहीं है तो बाय, और अंत में सब्जेक्ट यू है तो यू, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वॉइस के अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।